नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित विलयनों की ऋणात्मक शॉल के प्रति स्कंदन क्षमता का क्रम लिखिए। पहला है आपके 1m FeCl3, सेकंड है 1m NaCl, सेकंड है 1m बेरियम क्लोराइड और 1m THNO3 का होल 4। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि जो आपके सामने हमको यहाँ पर कुछ धनात्मक जो शॉल दिए गए हैं उनका हमें क्या करना है, आपके जो ऋणात्मक आवेशित सॉल होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसके प्रति क्या करना है, हमकी इसकी स्कंदन क्षमता का क्रम लिखना है। तो स्कंदन क्षमता का क्रम लिखना है तो दोस्तों सबसे पहले आप जानेंगे कि आपके जो स्कंदन होता है वो क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि जब दो विपरीत आवेशित जो आपके आयन जो सॉल होते हैं उनको मिलाया जाता है, विपरीत आवेशित सॉलों को मिलाया जाता है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। और एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके क्या करते हैं, ये मतलब कर देते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है आपके स्कंदन कहा जाता है। और इसके लिए जो क्षमता होती है, जो जितनी जल्दी स्कंदन करेगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी, तो उसको स्कंदन क्षमता कहा जाता है। तो दोस्तों इसके संबंध में आपके एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था आपके हार्डी शुल्जे ने एक नियम दिया था और उन्होंने कहा था कि आपके जिसके ऊपर जितना अधिक चार्ज होगा, जिसके ऊपर जितना अधिक जो आपके आवेश होगा, आपके जो आपके चार्ज होगा, चार्ज की डेंसिटी जिसके ऊपर जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी जल्दी स्कंदन करेगा और जितनी जल्दी वो स्कंदन करेगा उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी अधिक होगी। तो इन्होंने कहा था कि जब आपके सामने आप क्या ऋणायन है, आपके सामने ऋणात्मक आवेशित सॉल है तो उसका स्कंदन करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक धनात्मक आवेशित सॉल। और जो हमको प्रश्न में दिए गए हैं वो सारे की सारे धनात्मक आवेशित सॉल हैं। अब हमें देखना है कि किसके पास ज़्यादा मात्रा में धनायन है। तो लगा देखते हैं अब किसके मात्रा में। तो पहला है 1m FeCl3। तो दोस्तों आपके सामने पहला है FeCl3, हम लोग जानते हैं इसमें क्या है, आपके आयरन क्या है +3 में। सेकंड है आपके 1m NaCl, मतलब NaCl आपके बने में, मतलब सभी की मात्रा 1 मोल है, तो इसमें क्या है आपके सोडियम है केवल +1 में। अगला है आपके बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो दोस्तों इसमें भी क्या है, आपके बेरियम है +2 में। अगला है आपके 1m THNO3 का होल 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके क्या है, MTH मेथिल थायोनाइड है ये MTH। तो इसकी जो संयोजकता है वो कितनी है, यहाँ पर आपके जो MTH की संयोजकता है वो है आपके +4। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने इसको +4 बताया, क्योंकि आपके जो नाइट्रेट है उसकी संयोजकता होती है -1 और यहाँ पर यदि इसकी +4 होगी जभी तो 4 संयोजकता यहाँ पर आ जाएगी और जो 1 है वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो इससे हमको पता लगा कि आपके जो MTH की संयोजकता है +4 है। तो दोस्तों हार्डी शुल्जे ने कहा था कि जिसकी जितनी अधिक आपके जिसके ऊपर जितना अधिक आवेश होगा उसकी जो स्कंदन करने की क्षमता है वो उतनी अधिक होगी। तो इसका जो क्रम आ जाएगा सबसे ज़्यादा होगी आपके MTH की, मतलब सबसे ज़्यादा होगी MTH की, उसके बाद आ जाएगी आप मतलब MTH 1m MTHNO3 का होल 4। हम पूरे कंपाउंड को लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा होगी 1m MTHNO3 का होल 4। उसके बाद आ जाएगी आपके +3 चार्ज है आपके आयरन के पास, तो उसके बाद आ जाएगी आपके आयरन क्लोराइड की, उससे कम आ जाएगी आयरन क्लोराइड, और उससे कम आ जाएगी आपके बेरियम क्लोराइड की BaCl2, और उससे कम आ जाएगी आपके सोडियम क्लोराइड की। तो ये सबसे मतलब आपके क्या हो जाएगा, बढ़ते से घटता क्रम हो जाएगा, इसकी सबसे ज़्यादा, उसके बाद इसकी उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो दोस्तों ये है आपका क्रम। तो यहाँ पर पूछा था कि निम्नलिखित विलयनों को ऋणात्मक शॉल के प्रति स्कंदन क्षमता का क्रम लिखिए, तो हमने लिख दिया है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।